दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है घूंघट में भी हो सकती है इज्जत खराब। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। वंदनापुरी जी दिल की बहुत अच्छी थी और कुसुम उनकी इकलौती बहू थी। वंदनापुरी जी का परिवार यूं तो अम्बाला शहर में रहता था, लेकिन उनके परिवार के बाकी सभी लोग अम्बाला शहर के पास ही एक गांव में रहते थे। अम्बाला में वंदना जी के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। उसे नौकरी करने की भी पूरी आज़ादी थी। पुरी जी का परिवार गांव में रहते हुए भी आधुनिक विचारों में विश्वास रखता था। लेकिन एक दिन किसी बात को लेकर वंदना जी की बहू कुसुम ने कहा, घूंघट से मुझे आपत्ति है। मैं घूंघट ओढ़ने में विश्वास नहीं करती और मैं नहीं मानती कि घूंघट के भीतर रहकर ही किसी की इज्जत की जा सकती है। बहू कुसुम का यह जवाब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। उस समय वंदना जी कुछ नहीं बोली, लेकिन बहू द्वारा अपनी बात नहीं मानने पर वह अपने आप को समाज के सामने शर्मिंदा सा महसूस करने लगी। शादी के बाद पहली बार वंदना जी गांव में अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने के लिए सह परिवार अपने गांव जा रही थी। इसलिए वंदना जी ने बहू कुसुम को गांव में साड़ी पहनने की सलाह दी। इस सलाह को कुसुम ने भी स्वीकार कर लिया। शादी से पहले कुसुम अपने घर में सूट और सलवार पहनती थी, लेकिन कुसुम को साड़ी पहनने का भी बहुत शौक था। इसलिए कुसुम को शादी में दी गई साड़ियों का यहाँ पर पहनने का अच्छा मौका था। कुसुम की सास बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए कुसुम अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। कुसुम किसी भी काम को करने से पहले अपनी सास की राय जरूर लेती थी। इसलिए वंदना जी को भी अपनी बहू काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वह आज की पढ़ी लिखी बहू होने के साथ साथ घर वालों का ख्याल रखना और इज्जत करना अच्छे से जानती थी। लेकिन आज वंदना जी को उसकी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज गांव की सभी बड़ी बूढ़ी औरतें कुसुम को देखने के लिए इकट्ठा हुई थी और उसी समय वंदना जी ने सबके सामने अपनी बहू कुसुम को सिर पर पल्लू रखने के लिए कहा था। लेकिन वैसे तो कुसुम कभी अपनी सास की किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं देती, लेकिन आज पूरे समाज के सामने जवाब देकर अपनी सास वंदना जी को शर्मिंदा कर दिया। यह सब सुनकर वंदना जी बहुत दुखी हुई। इसी बात को लेकर वहाँ पर आई बड़ी बुजुर्ग भी आपस में बात करने लगी कि बहू के मामले में तो वंदना जी की किस्मत अच्छी नहीं है। कुछ औरतें तो कहने लगी कि नौकरी करने वाली बहुओं के अलग ही नखरे होते हैं, वह किसी की भी नहीं ज़्यादा बात सुनती। आखिर कुछ समय की तो बात थी, सास की बात का मान रखने के लिए ही सही। क्या कुसुम कुछ देर घूंघट नहीं कर सकती थी? इस परिवार में सभी नई बहुओं तो करती आई हैं घूंघट, फिर ऐसा क्या नया कह दिया सास ने? खैर, मिलने मिलाने की सभी रस्में ख़त्म हो गई और वंदना जी चुपचाप सी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही परिवार की एक बुजुर्ग महिला, जो कि उनकी चचेरी सास लगती थी, वो कमरे में आ गई। कमरे में बैठी वंदना जी को देखकर चाची जी ने वंदना जी के मन की व्यवस्था को भांप लिया। वंदना जी ने चाची जी के पैर छुए और पैर दबाकर आशीर्वाद लिया। फिर चाची जी ने वंदना जी को कहा, वंदना, तू वाकई में किस्मत वाली है कि तुझे कुसुम जैसी बहू मिली है। चाची जी की सुबह हुए वाक़ये से इस विपरीत प्रतिक्रिया से वंदना जी दंग रह गई और चाची जी ने कहा, ये जो बाकी बहुएं बाहर बैठी है ना, ये सब ढोंगी है और मैं और तू भी ढोंगी हैं। वंदना जी को चाची जी की कही ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। एक तेरी बहू ही है जो सच्ची है। तू बता, क्या जब तू ब्याह कर इस परिवार में आई थी तब तुझे घूंघट में रहना पसंद था? नहीं ना? और फिर परंपरा को मजबूरी समझकर निभाती चली आ रही है। सच बताऊं तो मैं भी खुश हूं इस घूंघट से मुक्ति पाकर, लेकिन मुझे ये मुक्ति सास बनने के बाद ही मिली। मैं भी परंपरा के नाम पर ऐसे रिवाज झेल ही रही थी। मुझे मालूम है आजकल की बहुएं गांव जाने में क्यों हिचकिचाती हैं। ऐसी बेसिर पैर की परंपराओं के डर से, और जिस चीज़ में विश्वास ही न हो उसको मानने का क्या तुक बनता है। बस क्योंकि हमने झेला है इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारी बहुएं भी झेलें। लेकिन चाची जी उसको कौन सा रोज़ घूंघट में रहना है? शहर में तो ऐसा कोई नियम है ही नहीं।
सभी का मान रखने के लिए ही सही कुसुम मेरी बात मान सकती थी। वंदना जी की बात का जवाब देते हुए उसकी चाची ने कहा, नहीं बहू, यहाँ तू गलत है। यही वह सोच है जो समाज को बदलने नहीं देती। तू ही तो कहती है ना कि तेरी बहुत इज्जत करती है, फिर तू उसकी परीक्षा सिर्फ इस एक बात पर ही क्यों ले रही है? बड़ों की बात तो सब मान लेते हैं आसानी से, लेकिन अपने विचारों को बेफिक्र सबके सामने रखने की हिम्मत सब में नहीं होती। और मैंने भी देखा है, उसने अपनी बात विनम्रता से रखी। बल्कि मुझे तो गर्व है तेरी बहू कुसुम पर कि जो वह मानती है उसे करने का साहस रखती है और लोगों की प्रतिक्रिया से नहीं डरती। अगर मैं और तू इसकी तरह होते तो ये बिना मतलब की परंपराएं ऐसे नहीं चली आती। तुझे पता है और मैं भी भली भांति जानती हूँ कि एक बहू बिना घूंघट के भी घर वालों की इज्जत कर सकती है और घूंघट वाली बहू भी घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। इसलिए वंदना जी, बदलने की ज़रूरत कुसुम को नहीं बल्कि हमें है। परंपराओं को अहंकार से जोड़ने के बजाय उनकी सार्थकता परखने की ज़रूरत है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बहू समाज को बदलने का साहस रखती है। और रही बात समाज की, तो तू कितनी भी भली क्यों ना बन जाए, ये बातें बनाने और गलतियां निकालने का कुछ न कुछ बहाना तो ढूंढ ही लेंगे। इनकी बातों में आकर अपनी समझदार और साहसी बहू का दिल न दुखाना। चाची जी की बात सुनकर वंदना जी के मन की सभी भ्रांतियां दूर हो गई। उनका चेहरा गर्व से खिल उठा और लोगों की फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अपनी बहू को सबके सामने हंसते हुए गले से लगा लिया और आशीर्वाद देकर हौसला अफजाई की। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।